हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यूएबल एजुकेशन। यूजीसी नेट पेपर 1 लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग का ये हमारा सेकंड लेक्चर है और उसमें आज हम करने वाले हैं प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन वो होता क्या है? प्रपोजिशन इज अ सेंटेंस। ये क्या है? एक सेंटेंस है। सेंटेंस है ये एक दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, जो एक स्टेटमेंट बनाता है एंड गिव्स अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर टर्म्स। इन लॉजिकल रीजनिंग एनी स्टेटमेंट, कोई भी एक स्टेटमेंट है उसको हम क्या कह सकते हैं? प्रपोजिशन कह सकते हैं। अब प्रपोजिशन इज एज्यूम टू बी ट्रू। हम जो प्रपोजिशन है उसको क्या एज्यूम करेंगे? ट्रू एज्यूम करेंगे। वो ट्रू या फॉल्स हो सकता है लेकिन हम उसको ट्रू एज्यूम करेंगे। एंड फ्रॉम विच अ कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। अब एग्जाम्पल है, एक स्टेटमेंट है ऑल कैट्स आर लेमन्स। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। तो इसे हम क्या करेंगे? ट्रू एज्यूम करेंगे। ठीक है, ट्रू एज्यूम करेंगे एज अ प्रपोजिशन। एज अ प्रपोजिशन या हम प्रीमाइस भी बोल सकते हैं। तो उसको हम ट्रू एज्यूम करेंगे। बट हमें पता है कि कैट और लेमन ये दोनों क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट है ये दोनों, कैट और लेमन। बट हम इसको एज्यूम क्या करेंगे? ट्रू एज्यूम करेंगे एज अ प्रपोजिशन। ठीक है। अब प्रपोजिशन के टाइप्स की बात करें तो एक है कैटेगरिकल प्रपोजिशन। कैटेगरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट। सब्जेक्ट और प्रिडिकेट के बीच का एक रिलेशनशिप है। इज विदाउट एनी कंडीशन, उसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऑल ट्रेन्स आर प्लेन्स। ठीक है, तो इसमें ये जो ट्रेन्स है वो क्या है? सब्जेक्ट है। और प्लेन्स वो क्या है? प्रिडिकेट है। तो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप वो कंडीशन के बिना, विदाउट एनी कंडीशन, तो वो क्या होगा? कैटेगरिकल। उसके बाद है हाइपोथेटिकल। उसमें रिलेशनशिप तो है बट वो क्या है? कंडीशनली है। फॉर एग्जाम्पल इफ इट रेन्स शी विल नॉट अटेंड। इफ आ गया, ये क्या है? कंडीशन का है। ठीक है, कंडीशन है इसमें हाइपोथेटिकल में। उसके बाद है डिसजंक्टिव। डिसजंक्टिव में क्या है? द असर्शन इज ऑफ अल्टरेशन। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या आएगा? और वाला होगा। इधर ही इज करेजियस और ही इज स्ट्रॉन्ग। तो ये जो और है वो क्या हो गया? डिसजंक्टिव हो गया। उसके बाद है रिलेशनल। रिलेशनल में क्या है कि द रिलेशन बिटवीन द वेरियस टर्म्स इज शोन इन ए ऑर्डर। ऑर्डर में ये दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी। ये क्या है? ऑर्डर में दिखाता है रिलेशन वेरियस टर्म्स का। सो उसका कंक्लूजन क्या क्या निकला कि ए ग्रेटर देन डी। तो ये क्या होगा? रिलेशनल। तो अब हम जो एग्जाम में आता है वो आता है कैटेगरिकल प्रपोजिशन, एग्जाम में आता है। तो जैसे हमने देखा, कैटेगरी का प्रपोजिशन रिलेशनशिप है बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट विदाउट एनी कंडीशन। इट मे बी ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू या फिर फॉल्स हो सकता है लेकिन हम इसको क्या अज्यूम करेंगे? ट्रू ही अज्यूम करेंगे। अब इसमें 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है क्वांटिफायर। फर्स्ट कौन सा है? क्वांटिफायर है, जिसमें ऑल, नो, सम, ये सब कुछ क्या है? क्वांटिफायर है। ठीक है, उसमें जो ऑल और नो है, ये ऑल और नो जो है वो है यूनिवर्सल क्वांटिफायर और ये जो सम है वो है पर्टिकुलर क्वांटिफायर। ओके। उसके बाद है सब्जेक्ट, तो जिसके बारे में बात की गई हो, अबाउट विच समथिंग इज बीइंग सेड, वो होगा सब्जेक्ट। उसके बाद है प्रिडिकेट, समथिंग दैट अफर्म्स और डिनाइज अबाउट द सब्जेक्ट, वो होगा प्रिडिकेट। और उसके बाद है ये कॉपुला। रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट के बीच का जो भी रिलेशन है वो होगा कॉपुला। जैसे कि आर नॉट, इज एंड इज नॉट, ये क्या होगा? कॉपुला होगा। तो देखिए, फर्स्ट होगा क्वांटिफायर, उसके बाद होगा सब्जेक्ट, फिर होगा कॉपुला और उसके बाद होगा प्रिडिकेट। इसमें एग्जांपल है ऑल बैट्स आर बॉयज। तो ऑल ये क्या होगा? वो होगा क्वांटिफायर होगा। फिर बैट्स वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट। और उसके बाद आर वो क्या होगा? कॉपुला होगा। और ये बॉयज वो क्या होगा? प्रिडिकेट होगा। उसी तरह से सम प्लेयर्स आर डॉक्टर्स, ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो उसमें भी सम क्या होगा? क्वांटिफायर होगा। और प्लेयर्स वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। आर होगा कॉपुला होगा और डॉक्टर्स वो क्या होगा? प्रिडिकेट होगा। ठीक है, तो इसमें ये 4 पार्ट्स हैं। अब आगे हम समझते हैं ये 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल एस इज पी, ये जो ऑल वाला है जो भी है उसे हम क्या कहेंगे? ए टाइप का कहेंगे। ऑल वाला हम उसको क्या कहेंगे? ए टाइप का कहेंगे। नो एस इज पी,
तो नो जो है वो हम ई टाइप का कहेंगे, क्या कहेंगे, ई टाइप। सम एस इज पी, तो सम वाला जो है उसको हम आई टाइप कहेंगे, क्या कहेंगे, आई। और सम एस इज नॉट पी, तो सम नॉट जो है हम उसको क्या कहेंगे, ओ टाइप कहेंगे, क्या कहेंगे, ओ टाइप कहेंगे। तो वो आपको याद रखना होगा, ए, ई, आई एंड ओ, ये आपको याद रखना होगा। ए मीन्स ऑल वाला होगा, ई मीन्स नो वाला होगा, आई वो होगा सम, एंड ओ टाइप तो वो होगा सम नॉट। ठीक है, अब इसको आसानी से समझते हैं। देखिए यहाँ पर है ए टाइप, जो वो क्या है, ऑल एस इज पी, ये है ई टाइप का। नो एस इज पी, ये है आई टाइप। सम एस इज पी एंड ये है ओ टाइप, सम नॉट, सम एस इज नॉट पी। ठीक है, उसमें जो ये दोनों है ए और ई टाइप वाला, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल कहेंगे, यूनिवर्सल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ए और ई टाइप मीन्स ये ऑल, और ये जो नो वाला है ऑल एस एस पी एंड नो एस एस पी, वो क्या होगा, यूनिवर्सल होगा। ओके, और आई और ओ जो है, आई और ओ यानी सम एस इज नॉट एस एस पी एंड सम एस इज नॉट पी, वो होगा पर्टिकुलर, ये होगा पर्टिकुलर टाइप होगा। ओके, और उसके बाद ए और आई, ऐसे हो गया, ए और आई, तो ये क्या होगा, ये होगा अफर्मेटिव होगा, अफर्मेटिव, या फिर हम कह सकते हैं पॉजिटिव। ठीक है, और ई और ओ जो है, ई और ओ वो होगा नेगेटिव होगा, क्या होगा, ये होगा नेगेटिव। ठीक है, यानी ये जो नो और सम नॉट, ठीक है, ठीक है, इसमें तो नेगेटिव दिख रहा है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ऑल और सम वो क्या होगा, अफर्मेटिव होगा। ओके, तो देखिए अब ये जो ऑल एस इज पी वाला जो है, ऑल एस इज पी, वो क्या होगा, वो होगा ऑल एस इज पी, वो क्या होगा, यूनिवर्सल पॉजिटिव होगा, वो क्या होगा, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल पॉजिटिव होगा, या अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। और सेकंड नंबर का ये क्या है, नो एस इज पी, तो ये जो नो एस इज पी है उसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ये क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव। ठीक है, और उसके बाद ये एस, सम एस इज पी, सम एस इज पी, सम एस इज पी, वो क्या होगा, वो होगा पर्टिकुलर पॉजिटिव होगा, पर्टिकुलर पॉजिटिव। उसके बाद सम एस इज नॉट पी, सम एस इज नॉट पी, वो होगा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर नेगेटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये आपको याद रखना होगा, आप चाहे तो इस तरह से बनाकर आप याद रख सकते हैं। ऐसा आपको बनाना होगा, ए, ई, आई और ओ, फिर आपको ये ऑल और जो नो वाला वो क्या होगा, यूनिवर्सल होगा, फिर सम और सम नॉट वाला वो क्या होगा, पर्टिकुलर होगा, और यहाँ पर ये जो है ए और ई, ऑल और सम वाला वो होगा पॉजिटिव, और ई और ओ वाला क्या होगा, वो होगा नेगेटिव। ठीक है, तो ऑल वाला जो है वो क्या होगा, यूनिवर्सल पॉजिटिव होगा, नो वो होगा यूनिवर्सल नेगेटिव, सम वाला वो होगा पर्टिकुलर पॉजिटिव होगा, और सम नॉट वो होगा पर्टिकुलर नेगेटिव होगा। ओके, अब सिंपल तरीके से मैं आपको ये समझा देती हूँ। यहाँ पर ए साइन है, ठीक है, तो ए साइन में क्या था, ऑल एस आर पी, ठीक है, ऑल है, ऑल है यानी कि क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या होगा, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर, ये होगा क्वांटिटी। ठीक है, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। और क्वालिटी क्या होगा, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, वो होगा क्वालिटी होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव वो क्या होगा, क्वालिटी होगा। और क्वांटिटी क्या होगा, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर वो होगा क्वांटिटी। ओके, तो देखिए ऑल वाला है,
ऑल है तो ये क्या है, यूनिवर्सल है और पॉजिटिव है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑल कैट्स आर एनिमल्स, जो ऑल कैट्स है, सारी की सारी जो कैट्स है वो क्या है, एनिमल्स है। ऑल कैट्स आर एनिमल्स, तो ये ऑल वाला है तो ये क्या है, यूनिवर्सल पॉजिटिव है। ओके और इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, तो वो क्या होगा, ओनली सब्जेक्ट। ओनली सब्जेक्ट मीन्स ये ओनली जो कैट है, ओनली सब्जेक्ट कैट जो है वही डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखिए यहाँ पर एनिमल, तो ये पूरे में क्या होगा, एनिमल होगा। एनिमल के अंदर ही क्या होगा, कैट होगा। ऑल कैट आर एनिमल, ठीक है। तो उसमें जो सब्जेक्ट है वही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। क्योंकि जो कैट होगी वही सारी एनिमल होगी ना, जो भी सारे एनिमल होंगे वो तो कैट नहीं होंगे, इसीलिए सिर्फ जो सब्जेक्ट है वही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब सेकंड नंबर का ई साइन है, उसमें देखिए नो वाला है, नो एस आर पी। तो फॉर एग्जाम्पल नो फिशेस आर बर्ड्स, तो नो वाला है तो क्या होगा, यूनिवर्सल तो है बट ये क्या है, नेगेटिव है। नो है तो नेगेटिव है और यूनिवर्सल है तो ये क्या है, यूनिवर्सल नेगेटिव है। और इसमें सब्जेक्ट और प्रिडिकेट दोनों ही क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फिश भी अलग है और बर्ड्स भी अलग है, ठीक है। नो फिश आर बर्ड्स, फिश जो है वो बर्ड्स नहीं है तो फिश अलग है और बर्ड्स भी क्या है, अलग है। तो दोनों ही क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये भी एग्जाम में आ चुका है, डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आई साइन है, तो सम एस आर पी, तो उसका सम है तो ये क्या होगा, पर्टिकुलर होगा और क्वालिटी में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पर्टिकुलर पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल सम मैन आर फुलिश, ठीक है। तो इसमें देखिए ये सम मैन आर फुलिश है, तो ये रहा मैन और ये रहा फुलिश। तो इसमें कुछ ही मैन जो है वो फुलिश है, तो ये जो बीच का है ना वो आएगा, ठीक है। तो इसमें जो सब्जेक्ट और प्रिडिकेट उसमें कुछ भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सब्जेक्ट और प्रिडिकेट कुछ भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है सम वाले में, ठीक है। तो जो फुलिश, जो सम मैन, कुछ ही जो मैन है वही फुलिश है, तो ये जो बीच का है ना वही होगा ये यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद है ओ टाइप वाला। ओ टाइप में क्या है, सम एस आर नॉट पी, नॉट पी तो ये क्या है, पर्टिकुलर नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल सम पॉलिटिशियंस आर नॉट लायर्स, तो इसमें देखिए ये क्या है, पॉलिटिशियंस है और ये क्या है, लायर्स है, ठीक है। तो कुछ पॉलिटिशियंस जो है वो लायर नहीं है, तो इतने जो है वो लायर्स हैं, तो ये जो पॉलिटिशियन है वो लायर नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये वाला आएगा, ये जो है वो लायर नहीं है। तो ये जो पॉलिटिशियन है वो लायर नहीं है और ये वाले जो है वो लायर हैं। तो इसके अंदर जो प्रिडिकेट है वो जो लायर है वही क्या है, वो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। बाकी सब्जेक्ट नहीं है, जो प्रिडिकेट है वही डिस्ट्रीब्यूटेड इसमें होगा। ओके तो ये आपको याद रखना होगा, इतना आप याद रख लोगे तो आपके लिए आसान रहेगा। ओके और खास करके ये जो फिगर है ये आपको याद रखनी होगी ताकि आपको आसानी से सब समझ में आ जाए। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। अफर्मेटिव और नेगेटिव इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशंस ऑन द बेसिस ऑफ, तो अफर्मेटिव एंड और नेगेटिव वो किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन की गई है, वो की गई है क्वालिटी के बेसिस पे, ठीक है। ये वाला मैंने आपको बताया था ना, क्वालिटी के बेसिस पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, और जो क्वांटिटी के बेसिस पे क्या होगा, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल और पर्टिकुलर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ, वो क्या होगा, वो होगा क्वांटिटी होगा, ये रहा क्वांटिटी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। द प्रपोजिशन ऑल मैन आर मॉर्टल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, तो देखिए यहाँ पर ऑल लिखा है तो यूनिवर्सल में आएगा। तो अब ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव है या फिर यूनिवर्सल नेगेटिव, तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव में है ना, ऑल मैन आर मॉर्टल, तो हम क्या करेंगे, ये होगा यूनिवर्सल अफर्मेटिव। उसके बाद है सम फ्लावर्स आर ग्रीन, तो सम लिखा हुआ है तो ये है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर तो है पर ये क्या अफर्मेटिव है या फिर नेगेटिव है, तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव का तो कुछ भी नहीं है, सम फ्लावर्स आर ग्रीन, तो ये क्या पॉजिटिव है तो ये अफर्मेटिव होगा, तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव होगा इसका आंसर। और उसके बाद है नो मैन आर परफेक्ट, तो नो आया तो क्या होगा, ये यूनिवर्सल होगा, ठीक है। तो अब ये दो यूनिवर्सल है, तो
तो अब ये क्या है, नो मैन आर परफेक्ट, तो ये नेगेटिव में जा रहा है सेंटेंस, तो ये क्या होगा, नेगेटिव, तो यूनिवर्सल नेगेटिव होगा। फिर सम इंडियंस आर नॉट स्पिरिचुअल, सम तो क्या होगा, पर्टिकुलर होगा। अब यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव वाला है, तो इसमें नॉट लिखा हुआ है, तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर नेगेटिव होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।